तो हमारे युवा साथी क्रांतिकारी साथी हैं, उन सभी को जय माता दी जय माता दी। एक बात, जो ये जन आंदोलन की क्रांति है, जो भोपाल से नरसिंहपुर तक आ चुकी है और पूरे प्रदेश में फैल चुकी है, उसके लिए हम सब एक नारा लगाएंगे, इनकलाब का नारा थोड़े जोश से लगता है। हम सब जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आजाद हिंदुस्तान में हम पैदा हुए गुलाम हैं और इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है। तो आप हम सबको एक क्रांति भोपाल में जो आई है, इस भोपाल से पूरे मध्य प्रदेश और पूरे मध्य प्रदेश से पूरे हिंदुस्तान में फैलाना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई आप हम सबके अधिकारों की है, हमारे स्वाभिमान की है। यदि क्षत्रिय समाज आगे आके नहीं लड़ा 36 कौम की रक्षा के लिए, क्योंकि ये जो अन्याय हो रहे हैं 36 कौम पे हो रहे हैं, एक जाति विशेष पे ये हम हमारा नहीं बोल सकते, हमारे ऊपर हो रहे हैं। यदि आर्थिक आधार पे आरक्षण मिलता है तो हर उस गरीब को आरक्षण मिलेगा जो उसका वास्तविक रूप से हकदार है, क्योंकि गरीबी जाति देख के नहीं आती, तो आरक्षण जाति के आधार पर क्यों दे रहे हो? उस हर गरीब के लिए लड़ रहे हैं जो वास्तविक रूप से सरकार की योजनाओं से वंचित है, सरकार की सुविधाओं से वंचित है। हमारी लड़ाई हमारी जाति की नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी 36 कौम की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और आज हम आप सब भी वही दोहरा रहे हैं। आपको हमको सबको आगे आके लड़ना पड़ेगा। कल रात की घटना है, परसों एक भाई को ठेकेदारों और जो आबकारी अधिकारी थे उनने उठाया, रात में शाम को 4 या 5 बजे उठाया था। दूसरे दिन उसको थाने में रखा, मारपीट करी और सीधा जेल भेज दिया और दूसरे दिन रात में वो एक्सपायर हो गया। अभी तक उस भाई को न्याय नहीं मिला है। पूरी रात हो गई हमको धरने पे बैठे हुए, तब वहाँ के कुछ अधिकारी आए, उनने हमें आश्वस्त करा और मजिस्ट्रेट जो जांच होती है वो हमें दी कि इसको मजिस्ट्रेट लोग जांच करेंगे और उसमें जो भी दोषी होगा उसे आरोपी साबित करके सलाखों के पीछे भेजेंगे। और जो भी आर्थिक सहायता सरकार दे सकती थी उनने आप सबके माध्यम से उनको मिली, पर आज हमने अपना एक भाई खो दिया। हम कुछ भी कर लेंगे, उसको सजा दिला देंगे, सब कर लेंगे, पर आज वास्तविक रूप से हम गुलाम भारत में रह रहे हैं। ये कल फिर साबित कर दिया है सरकार के नुमाइंदों ने कि एक व्यक्ति को पुलिस उठाती है, मारपीट करती है और वो मर जाता है और उसको कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। एक समाज के लोग जो इकट्ठे होकर वहां जाते हैं, धरने पे बैठते हैं, उसके बाद सरकार उनकी सुनती है, तो कहाँ लोकतंत्र में न्याय मिल रहा है? इससे अच्छा तो जो हमारा राजतंत्र था वो अच्छा था। जो गुनाह करता था, जो अत्याचार करता था, उसको हाथों हाथ सजा मिलती थी और हाथों हाथ न्याय होता था। आज कहाँ गई वो न्याय व्यवस्था? कहाँ गई वो कानून व्यवस्था? क्या कर रही है सरकारें? क्या कर रहे हैं आज के विधायक सांसद जो जीत के जाते हैं? क्या उन लोगों पे अंकुश नहीं लगा सकते? आज खुलेआम एक व्यक्ति ने हमको एक रिकॉर्डिंग ला के दी और उसको भी धमकी दी और कल से वो गायब है। उसके घर का ताला लगा के चला गया। जब पुलिस वालों को हमने बोला कि वो यहाँ मिल नहीं रहा है, कि यहीं कहीं होगा, उसको एफआईआर करेगा तो ही हम कुछ कार्रवाई करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इस व्यवस्था में हम जी रहे हैं और हम बोलते हैं हम आजाद हैं। आपको हम सबको एकजुट होके पार्टी विचारधारा से ऊपर उठ के, मैं मानता हूं यहाँ बहुत सारे लोग विराजमान हैं, बहुत ज्यादा संख्या में है, हर पार्टी वर्ग विशेष से होंगे, कोई भाजपा को वोट करता होगा, कोई कांग्रेस को वोट करता होगा, पर हमारे पूर्वजों ने हमें ऐसी कौम में पैदा किया है जो पैदा ही लड़ने के लिए हुई है, न्याय के लिए हुई है। हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं। आज आपको हम सबको पार्टी विचारधारा से ऊपर उठ के लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस का व्यक्ति होगा तो कांग्रेस की विचारधारा से ऊपर उठ के लड़ना पड़ेगा, भाजपा में होगा तो भाजपा की विचारधारा से ऊपर उठ के लड़ना पड़ेगा, क्योंकि न्याय किसी विचारधारा का नहीं होता है, न्याय न्याय होता है, अन्याय अन्याय होता है। और जो हमारी आप सबकी जो लड़ाई है 8 जनवरी को, वो अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई है। हम न्याय मांगने जा रहे हैं, हमको न्याय चाहिए, और यदि हमें न्याय नहीं मिला तो हम उसको छीनेंगे भी सही, उसको अपनी पूरी ताकत से लेंगे, पर वो छीनने के लिए आपको अपने आप को जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें स्थापित करना पड़ेगा। आपको हमको हमारे लोगों को उस व्यवस्था में भेजना पड़ेगा, क्योंकि सर काटने
इससे ज्यादा सर गिनाने जरूरी है इस लोकतंत्र में। तो आप सबसे निवेदन है कि जो 8 जनवरी का कार्यक्रम है वो एक कार्यक्रम न होके एक जन आंदोलन, एक जन क्रांति है, उसमें आप सब भागीदार बने। और जितने भी यहाँ साथी मेरे साथ विराजमान है, युवा साथी, और जितने भी बुजुर्ग विराजमान है, ये जो 21 सूत्री मांगे हैं ये एक बार आप सब पढ़ना और आपके साथियों जो आसपास हो उनसे भी पढ़ के समझना और इसमें देखना कि क्या ये हमारे एक अधिकारों की लड़ाई नहीं है, क्या ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं गलत है। आप हम सब इस हिंदुस्तान में जितने भी लोग निवासरत है अधिकतर किसान है, क्योंकि मध्य प्रदेश ही नहीं भारत कृषि प्रधान देश है। और जब किसानों के बारे में नहीं देखा जाता है, उनकी आय के बारे में नहीं देखा जाता है, जब बढ़ती खादों के दामों पे नियंत्रण नहीं होता है, तब आप हम सबको आगे आना पड़ेगा। छात्र की कोई जाति नहीं होती, हर धर्म हर वर्ग का व्यक्ति छात्र है, हर धर्म हर वर्ग का व्यक्ति किसान है। तो ये लड़ाई किसी जाति की नहीं है, हर उस वर्ग की है जो अपनी वास्तविक सुविधाओं से वंचित है, जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ना चाहता है। तो आप सब आमंत्रित हैं 8 जनवरी जन क्रांति जन आंदोलन के लिए। इसी के साथ जय माता दी, जय माता। धन्यवाद। अब मैं आनंद सिंह जी को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ इन पंक्तियों के साथ कि क्या किया है आपने, क्या हिसाब दोगे, क्या ये कोरे पन्नों वाली आप उसको किताब दो।